नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जी हां, जहां महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। जी हां, वही झारखंड जहां पिछली बार 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा और 23 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान होगी जितना आसान सोचा और समझा जा रहा है? महाराष्ट्र की 288 सीटें, झारखंड की 81 सीटें और इन सीटों की लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बाद पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है सीटों के बंटवारे पर। क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन सामने है, वैसे ही एनडीए। जी हाँ, पहले बात कर लेते हैं कि झारखंड में कैसे पेच फंस सकता है और क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं। झारखंड में देखिए 81 सीटें हैं, इसके बाद 41 पर जो है सत्ता की चाबी आपके हाथ लग जाएगी। यानी कि 41 सीट अगर आप जीतते हैं तो सत्ता पर फिर आप काबिज हो सकते हैं। वहीं जेडीयू भी चुनाव लड़ना चाहती है। सुदेश महतो जो है, यानी कि आजसू वाले, वो पहले से ही बीजेपी के साथ है। सुदेश महतो की कुछ दिन पहले ही बीजेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी। अब यहाँ पे सीट बंटवारे पर बात फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुदेश महतो आजसू वाले वो जो है 1 दर्जन यानी कि लगभग 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे बीजेपी सिर्फ 5 सीटें देना चाहती है। उधर नीतीश कुमार भी 11 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 2 सीटों में काम चलाना चाहती है। तो यहाँ भी बात बनती हुई नजर नहीं आती है। हालांकि अब देखिए बातचीत होगा, क्या कुछ होगा ताकि बात बन जाए। लेकिन बीजेपी के साथ भी ये दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन तो देखिए सबसे बड़ा पेच तो वहीं फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ जेएमएम जो है 49 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है और बची हुई 32 सीटों में वो कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को एडजस्ट करना चाहती है, सिर्फ 32 सीटों में से। सबसे खास बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस ने खुद 31 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार वो 33 सीटों की मांग कर रही है। 2 सीटें वो कांग्रेस बढ़ा रही है। 2 सीटों का आधार यह है कि बीजेपी और जेवीएम के एक-एक विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस आधार पर कांग्रेस 33 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन यहाँ पे 32 सीटों में ही जेएमएम जो है कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और आरजेडी को समेटना चाहती है। जबकि पिछली बार आरजेडी 7 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, वहीं इस बार भी 7 सीटों का आरजेडी दावा कर रही है। सीपीआई-एमएल भी करीब 5 सीटों का दावा कर रही है। तो पेच यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का फंसता हुआ नजर आता है। वहीं अगर महाराष्ट्र की तरफ अब रुख करते हैं और आपको बता भी दें कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव है। 13 तारीख को पहला चरण, 20 तारीख को दूसरा चरण और 23 तारीख को नतीजे सामने होंगे। चलिए अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जिसके लिए 1 चरण में चुनाव होगा और यहाँ पे पेच जो है बड़ा बारीक सा फंसता हुआ नजर आता है महायुति गठबंधन के लिए। जी हाँ, जहां बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट वाली, एनसीपी, अजित पवार वाली, यहां पे बात बिगड़ती हुई नजर आती है। सूत्रों की माने तो महायुति गठबंधन में बीजेपी 150-160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वहीं शिवसेना, शिंदे गुट वाली 90 से 100 सीटों पर और एनसीपी, अजित पवार वाली 50 से 60 सीटों पर लड़ना चाहती है। अब यहाँ जो है इस मांग की वजह से यहाँ बात बनी ही नहीं है अभी तक। और जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं हो रही हैं, बीते दिनों भी जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर भी सरकार सवालों के घेरे में है और यहाँ पे गठबंधन जो है बिगड़ता हुआ नजर आता है। खैर, देखना होगा कि आगे कैसे सीटों पे बातचीत बनती है। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो इसमें शिवसेना, उद्धव गुट वाली 100 से 110 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस भी 100 से 110 सीटों की मांग कर रही है और वहीं एनसीपी, शरद पवार वाली 70 से 80 सीटों पर बात बनाने की बात कर रही है, यानी कि मांग 70 से 80 सीटों की है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये तीनों दल संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर इसके आसपास भी मांग की गई तो यहाँ पे तो बात बन जाएगी थोड़ा हेरफेर करके, लेकिन सीट बढ़ाने की बात चल रही है। तो देखिए
इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा झारखंड में फंसा हुआ नजर आता है और महायुति गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र में ज्यादा फंसा हुआ नजर आता है। और देखना होगा कि अब आगे कैसे बातचीत होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होने हैं, नतीजे 23 तारीख को आएंगे, तो यानी कि 23 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में अपनी बात बना पाएगा और महाराष्ट्र में क्या होगा, सीटों के बंटवारे में क्या लगता है आपको, पेच फंसता हुआ नजर आएगा या फिर सब कुछ सही तरीके से चलेगा? कौन बैठेगा इन दोनों प्रदेश की गद्दी पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।